नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका देख लो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के बारे में। जी हाँ, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। अब ये जो है क्या है? ये जो है आपका क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 है और ये जो है आज हम एक्सप्लेन करेंगे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन। जी हाँ, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर क्लास 7 में ही क्यों ना हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें उसमें जो है प्रॉपर 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी एससीईआरटी पूछता है। तो जब तक आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में कैसे आएगा, तब तक आंसर कैसे दे पाओगे? तो ठीक उसी प्रकार जो है आपको प्रॉपर लाइन बाय लाइन यहाँ पर समझाया जा रहा है, प्लस अगर आप 7 क्लास में हो तो उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना टाइम गवाए। तो यहाँ पर देखो चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। प्राकृतिक जो वनस्पति है और जो वन्य में जीवन जो है किस तरह से रहता है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, जीवन जीवन यहाँ पर याद रखना है। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक कहानी शुरुआत होती है सलीम के अवलोकन से। कहता है कि सलीम नहीं, सलीमा सलीमा के अवलोकन से। तो सलीमा अपने जो है ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित, ठीक है, और अपने सहपाठियों के साथ वह जो है हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। और उसे सब स्मरण था कि बस जैसे-जैसी चढ़ाई पर जा रही थी, तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के बदलते रूपों को देखकर कितने हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे-धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढालों पर पतली जो है नुकीली पत्तियां तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे और उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूल पर उसका ध्यान गया और वे रोडेंड्रॉन के फूल से परिचित थे वो थे। और यहाँ पर मनाली से जो आगे एक रोहतांग दर्रे आते हैं वहां तक के जो रास्ते में उसने देखा कि जो है भूमि छोटी छोटी घास एवं जो कुछ मैदानों पर जो है बर्फ से ढकी थी। ये जो है एक सलीमा के अवलोकन है। अब सलीमा के अवलोकन से हम जो है अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्थल की ऊंचाई है एवं जो वनस्पति है उसकी विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन जो परिवर्तन है उसके साथ साथ जो जलवायु है उसमें भी परिवर्तन होता है और तथा इसके साथ जो है इसके कारण जो है प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आता है। वनस्पतियों की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है और इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पतियों की संरचना एवं प्रकार में भी परिवर्तन होते रहता है। और आमतौर पर जो है प्राकृतिक वनस्पतियां को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला कौम वन है जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर संघनन एवं खुले वन विकसित होते हैं। फिर आगे आगे आपका दूसरा नंबर पर है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। तीसरा है कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ियां एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों पर पाए जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदारी झाड़ियां, आद्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृष्टि काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारी दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग जो है सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जो भूमध्य रेखाओं से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। और आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, वनस्पतियां हैं, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक यहाँ पर देखो अगला मिलता है वन के बारे में। एक जैसे आपने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का नाम सुना होगा। इन वनों को उष्णकटिवर्षीय वर्षा वन भी कहते हैं। जैसे चित्र 6.3 में दिखाया गया है कि ये जो है घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती रहती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं रहता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं।
काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन का एक देखो चित्र दिया गया है। अब जैसे यहाँ पर एक याद रखना, एनाकोंडा सांप के बारे में जानते हो? विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही पाया जाता है। यह मगर यहाँ यह जो है मगर जैसे बड़े जानवर है उसको मारकर खा खा भी सकता है। ये जो एनाकोंडा है वो। ठीक है? आगे चलते हैं। ता आप इससे ये समझ सकते हो कि कभी वहाँ जाने की गलती मत करिएगा। वही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये कौन-सा वन है? जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। चित्र 6.4, इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ का काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोलंड, लंगूर, बंदर आदि। ठीक है, जैसे चित्र 6.5, 6.6, 6.8 में दिखाया गया है। बाघ है, गोल्डन लंगूर मतलब एक गोल्डन लंगूर, ठीक है? गोल्डन लंगूर है। और आपके आगे आते हैं एक शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। चित्र 6.7 में ये सामान्यतः महाद्वीपों की पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व ब्राजील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। जैसे चित्र 0.7 में शीतोष्ण सदाबहार, हाथी, गोल्डन लंगूर, ये सारी चीजें आपको दिखाई। वही शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या है? अब जैसे उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। चित्र 6.11 शीतोष्ण यहाँ पर दिया गया है शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब जैसे ये जो है उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, एंट्स, बीच आदि। हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं और फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षियां भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखाया गया। जैसे फिजेंट आप देख सकते हो पिक्चर में, मोनाल के पिक्चर में देख सकते हो। वही आता है भूमध्य सागरीय वनस्पति। जैसे आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तरी पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं और महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे विभिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। चित्र 6.12 में दिखाया गया है कि यह जो है अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। इसलिए यहाँ का नाम पड़ा। इसलिए इसका नाम जो है यह पड़ा। ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये जो है वनस्पतियां भूमध्य सागरीय के बाहरी प्रदेश से जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वन, सिट्रम जिसे कहते हैं उसके फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया और यहाँ वन्य जीवन कम है। एक आता है शंकुधारी वन। अब ये कौन-सा है? ये कौन-सा वन है? जैसे बात करते हैं शंकुधारी वन में उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश से जैसे 50 डिग्री से लगभग 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चित्र 6.13 में एवं ख में इन्हें टैंगा भी कहते हैं। ये जो है वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं और इन्हीं वृक्षों को हम सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा और ये जो है लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लघुदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अकबारी कागज बनाने के काम आती है और नरम काष्ठ का उपयोग जो है माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं और यहाँ जो है सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मीख, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ये देखो
शंकुधारी वन है, ये देखो हिमाचल छादित शंकुधारी वन यहाँ पर आपको दिखाया गया है। एक होता है घास स्थल, अच्छा ये तो आप जानते हो उष्णकटिबंधीय घास स्थल, जैसे इसमें क्या होता है, ये जो वन जो है भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैलते हैं। लगभग चित्र 6.14 में दिखाया गया है कि यहाँ जो है वनस्पति निम्न में से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, पैदा होती है, और यह जो है घास काफ़ी ऊँची लगभग 3 से 4 मीटर की ऊँचाई तक बढ़ जाती है, और अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है इसी प्रकार का है, और समान रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, ज़ेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। जैसे 6.15 में आपको दर्शाया गया है, ठीक है? सो बाकी अब जो है आपका यहाँ पर देखो अभ्यास करने का सवाल है, तो अभ्यास करने का सवाल कर लीजिएगा। वनस्पतियों का विकास किन 2 कारकों पर आधारित अधिकतर निर्भर करता है? ये सारे सवाल जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। इन सभी सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका भी ले लीजिए, ठीक है? और इन सभी का आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं या फिर खुद से जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। ये लो लगा लीजिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है? सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला नेक्स्ट चैप्टर आपको किस पर चाहिए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन, वो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए ला दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, ठीक है?